माहौल होता है, बड़ा खुशी का माहौल होता है। लेकिन एक क्षण ऐसा आ जाता है कि पूरे घर पे मातम सा छा जाता है। वो कौन सा समय होता है, जरा बताएंगे हाथ उठाकर? कौन सा समय होता है? विदाई का समय होता है ना? कितना भी पत्थर दिल का कलेजा क्यों ना सही, लेकिन वो समय ऐसा होता है कि पत्थर दिल के भी आंसू आ जाते हैं। तो आइए एक रचना मेरी ओर से, अंतिम रचना कह दो सच्चे दरबार की, सुनिए। एक बेटी की जब शादी हो जाती है भक्तों, तो उसके दहेज के पीछे, उस बेटी को दहेज के पीछे उसके माता पिता जब दहेज ना दे पाते हैं, इतना सारा दहेज ना दे पाते हैं, तो आइए दहेज के पीछे उस बेटी के लिए जिंदा जला दिया जाता है। तो उसकी आत्मा भटकते भटकते अपने पापा के पास आ जाती हैं और किस प्रकार से कहती है, सुनिए ध्यान से, कह दो सच्चे दरबार की। ताली कोई नहीं बजाएगा, केवल बैठकर सुनिए ध्यान से। और मुकद्दर तेरा जगमगाया है बेटी, वो दिन तेरी किस्मत में आया है बेटी, जो दिन देखने को हर माँ बाप तरसे, उठे डोली किस वक्त बेटी की घर से। तुझे जाना है और तू जाएगी बेटी, मेरे से पराई हो जाएगी बेटी। तेरी याद हमको जब आएगी बेटी, और जुदाई हमेशा रुलाएगी बेटी। देखिए मैं ये भी जानता हूँ, जो बेटियां अपने माता पिता से प्रेम करती हैं वो ही इस रचना को सुनेंगे, और जो प्रेम नहीं करती हैं वो नहीं सुन पाएंगे। कह दो सच्चे दरबार की। तो एक बेटी से पिता क्या कह रहा है, सुनिए। तेरे हाथ पीले करके और मैं तो गंगा नहा लिया, और मेरी बेटी ओ बिटिया रानी, ओ मेरी लाडो में बहुत रोया जब घर से विदा किया, ओ मेरी बेटी में बहुत रोया जब घर से विदा किया। तेरे हाथ पीले करके, तेरे हाथ पीले करके ओ मैं गंगा नहा लिया, मेरी बेटी ओ बिटिया रानी, ओ मेरी लाडो में बहुत रोया जब घर से विदा किया, मेरी बेटी में बहुत रोया जब घर से विदा किया। सुनिए शब्दों के लिए। हाँ जी बहन जी, तुम्हें बात करने का पूरा दिन है, बात ना करो। उंगली पकड़ चली बाबुल की, सुख सपनों में खोई। उस बेटी के लिए वो दिन याद आ जाता है कि मेरे माता पिता ने, जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता ने किस प्रकार से उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। उंगली पकड़ चली बाबुल की और सुख सपनों में खोई, पलने से पलने तक आंसू मैं पल भर ना रोई हो। उंगली पकड़ चली बाबुल की, सुख सपनों में खोई, और पलने से पलने तक आंसू मैं पल भर ना रोई। क्यों? मेरी माँ ने लोरी गागा, अगर मुझे जरा सी कोई परेशानी हो जाती, मेरी माँ ने लोरी गागा और पलने में सुला दिया, मेरे पापा में बहुत रोई जब घर से विदा किया, पापा बहुत रोई जब घर से विदा किया। ये हो
सुनिए, लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन है, लेकिन आज का जमाना कौन सा है? बताओ, बेटी पराई है या बेटा? कौन पराया है? कौन पराया है? बेटियां पराई हैं। कहते हैं लोग बोते हैं बेटों को लेकिन उग जाती हैं बेटियां। लोग बोते हैं बेटों को लेकिन उग जाती हैं बेटियां, और लोग पढ़ाते हैं बेटों को लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां। लाड लड़ाते हैं बेटों को लेकिन लाडली हो जाती हैं बेटियां। लोग आगे बढ़ाते हैं बेटों को लेकिन आगे निकल जाती हैं बेटियां। जब खून के आंसू अपने माँ बाप को रुलाते हैं वो बेटे, तो ससुराल से आंसू पोंछने को उन्हीं माँ बाप के आती हैं बेटियां। अगर बेटियां आप माता पिता से वास्तव में ही प्रेम करती हो तो एक बार स्वयं के लिए ताली बजा लो अपने लिए। क्या बात है, सुनिए। कहें पराया धन है बेटी ये दुनिया की रस्में, और मुंह बोले भैया ने भी फिर तोड़ दी सारी कसमें हो। तोड़ दी सारी रस्में हो, तोड़ दी सारी रस्में। कहे पराया धन है बेटी ये दुनिया की रस्में, और मुंह बोले भैया ने भी फिर तोड़ दी सारी कसमें। क्यों? उस मुंह बोले भैया ने, उस मुंह बोले भैया ने डोली में बिठा दिया। मेरे पापा में बहुत रोई जब घर से विदा किया। मेरे पापा में बहुत रोई जब घर से विदा किया। अब सुनिए, अब बेटी के लिए वो दिन याद आता है कि भगवान या तो हे भग दुआ करती है भगवान, या तो निर्धन के घर में बेटी धन मत देना, या तो हे भगवान सभी का और धन से घर भर देना। क्यों? जब उसके दहेज के पीछे उसके लिए ताने दिए जाते हैं, उसके लिए मारते हैं ससुराल वाले, उसके ना जाने कितनी उम्मीद होती है, कितने अरमान होते हैं कि मेरी जब शादी होगी तो मेरे लिए सास और ससुर मिलेंगे जो कभी मुझे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। मेरे लिए एक ननद, मेरे लिए ननद और देवर मिलेगा जो मेरे लिए भाई और बहन की कभी कमी महसूस नहीं होने देगा। मेरे लिए जो पति मेरा होगा वो मेरा अंग रक्षक होगा जो कभी भी मुझ पर आपत्ति किसी प्रकार की ना आने देगा। और वही सब कुछ उल्टा हो जाए तो पूछो उस बेटी के दिल से क्या बीतती है, क्या बीतती है उस बेटी के दिल से। कहने लगी, या तो हे भगवान सभी का धन से घर भर देना, और वरना निर्धन के घर में तू बेटी धन मत देना हो। बेटी धन मत देना हो, बेटी धन मत देना। क्यों? उन धन के लोभियों ने, उन धन के लोभियों ने और सारा गुलशन जला दिया। मेरे पापा में बहुत रोई जब घर से विदा किया। मेरे पापा में बहुत रोई जब घर से विदा किया। अब सुनिए, अब अंतिम शब्द कहती है, यही सोच समझ के रोई। बेटी रोने लगती है, यही सोच समझ के रोई वो निर्धन की बेटी। निर्धन से जब धनवानों ने मांगी धन की बेटी हो। यही सोच समझ के रोई वो निर्धन की बेटी, और निर्धन से जब धनवानों ने मांगी धन की बेटी। क्यों? जब धन की बेटी मांगती है, जब पिता इस बात के लिए कहता है, जब सुनता है तो पिता कहने लगा क्या? किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी
को भी मालिक गरीबी न दे। और गरीबी आ गए दे, गरीबी आ गए दे तो बेटी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। यही सोच समझ के रोई वो निर्धन की बेटी। निर्धन से जब धनवानों ने मांगी धन की बेटी, अंत में कहती है या तो हे भगवान सभी का धन से घर भर देना, और वरना निर्धन के घर में तू बेटी धन मत देना। क्यों? उन धन के लोभियों ने, उन धन के लोभियों ने उसे जिंदा जला दिया, उन धन के लोभियों ने और उसे जिंदा जला दिया। और मेरे पापा मैं बहुत रोई जब जिंदा जला दिया। अपने पिता से कहने लगी है पापा तुमने तो मुझे सिर्फ, तुमने घर से विदा किया, तुमने घर से विदा किया, उन्होंने मुझे जग से विदा किया। मेरे पापा मैं बहुत रोई जब जिंदा जला दिया।